पक्का ना? टारगेट प्रेशर नेगेटिव कब होगा सेल का? अच्छा, टारगेट प्रेशर सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है, हाँ या ना? सॉल्यूट के लिए आ रहे हैं। टारगेट प्रेशर सीधे बोलो सेल के लिए अप्लाई होता है। तुम बोला था इससे तो क्या कर रहा है? हाँ, टारगेट प्रेशर किसके लिए? सॉल्यूट के लिए ऐड कर लिया। बाप रे बाप, तुम लोग महान हो रे महान, समझी ना? बस चरण ही स्पर्श करना बाकी रह गया तुम लोग का। तो बाल इसे थोड़ा और छोटा करवा यार, जैसे साइड में ना वैसे ही रख, बहुत खराब लग रहा है। ऐसे ही कंफर्टेबल है। चलो, ये तो तुम कंफर्टेबल वाला से हमको याद दिला दिया। ऐसा ही हम कंफर्टेबल हैं सर। 2 स्टूडेंट आया था, 2 स्टूडेंट क्लास आया है ना, और क्लास आया तो बेलमुंड हो जाएगा। हैं? खराब कुछ नहीं है, हमको खराब लग रहा है, दिख रहा है खराब। उसको देखो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। हाँ हाँ, यहाँ पे आ रहा है इससे राजपाल यादव जैसा, ठीक ना? हेडिंग क्या है? सिग्निफिकेंस। कल बताए थे कि प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या है कि नहीं? अरे बोलो, ऐसे से नहीं करो, मतलब समझे ना? फिक्स कर देंगे माथा को। प्लाज्मोलिसिस क्या है बेटा? रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या है? रिवर्सिबल मतलब अगर पानी ड्रेन आउट कर गया सेल से, तो अगर फिर वो सेल को क्या हाइपोटोनिक कंडीशन में रखे तो फिर पुनः क्या होगा? उल्टा डायरेक्शन। मतलब अब सॉल्यूशन से किधर जाएगा पानी? अंदर, मतलब किधर? रूम के अंदर। बोलो ना, सेल के अंदर जाएगा, हाँ या ना? पक्का? अब आते हैं प्लांट के अंदर ये प्लाज्मोलिसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहला, अगर प्लाज्मोलिसिस कंटिन्यू होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोई सेल में, देन सेल का क्या हो जाएगा? डेथ। क्या हो जाएगा? बताए थे ना? मान लो कि रिवर्स प्लाज्मोलिसिस नहीं हुआ तो सेल का क्या होगा? डेथ। अब इसका हेल्प किस में लिया जाता है? टू डिस्ट्रॉय वीड्स, सॉल्ट इज यूज अराउंड देयर रूट्स। मतलब जो वीडिसाइड होता है अनवांटेड प्लांट, वहाँ पे क्या यूज किया जाता है? सॉल्ट। उसके रूट के अराउंड में क्या रखा जाता है? सॉल्ट। सॉल्ट से क्या होगा? बोलो, वहाँ पे सेल से पानी निकलेगा, दोबारा उसको पानी नहीं मिल पाया तो फाइनली डेथ होगा कि नहीं? और ये वीड्स अगर रहेगा तो क्या करता है?
मिनरल न्यूट्रिशन को इतना ज़्यादा मतलब एब्जॉर्ब करेगा कि जो क्रॉप को मिलना चाहिए वो नहीं मिले। तो इसको किल करना है ना, तो बेस्ट मेथड क्या है, प्लाज्मोलाइसिस करवा दो उसका सेल का। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो क्या लिखे हैं बेटा, फिशेज एंड मीट्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम स्पॉइलेज बाय सॉल्टिंग विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगला, हायर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन जैम्स एंड जेली स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। वहाँ पे ग्रो कभी नहीं कर सकता बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट, हाई अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर नियर द रूट कॉजेज डेथ ऑफ। ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से क्या होता है, बोलो? नेक्रोसिस, सेल का टिश्यू का डेथ हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसको ड्राई बना देता है। फर्टिलाइजर क्या है, सॉल्यूट की तरह काम करेगा ना जी, और सॉइल में क्या है, वाटर है, हाँ या ना, उसके साथ मिल करके क्या बनेगा, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या हो गया, हाइपरटोनिक। क्या हो गया? तो क्या करेगा, रूट में जो पानी है उसको खींच लेगा, और खींच लेगा तो क्या होगा, रूट का सेल का डेथ नहीं होगा। अरे बोलो, पक्का ना? नेक्स्ट हेडिंग क्या है, सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सुने बेटा। क्या बेटा? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, या इसी को क्या बोलते हैं, सक्शन, या इसी को बोलेंगे थर्स्ट, या इसी को बोलेंगे प्यास। अब आते हैं बेटा, अभी अनुज्ञा पूछने गई थी सर ए और बी में है ना, प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम? प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम, क्योंकि वहां पे सॉल्यूट एडेड, और सॉल्यूट एडेड नहीं है तो वो क्या, मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर लगाएगा, हाँ या ना? डिफ्यूजन किसका होता है, सॉल्वेंट या सॉल्यूट का? कहाँ? सॉल्वेंट का, फ्रॉम हायर टू लोअर। पक्का ना? अब सुनना ध्यान से बेटा, हम आपको बोले थे कि डिफ्यूजन प्रेशर वहां पे ज्यादा लगेगा जहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है, या सॉल्यूट का? सॉल्वेंट का, हाँ या ना? अब मान लो अभी फिर से वही एक्सपेरिमेंट दोहराते हैं अनुज्ञा, जो कल तुम आज पूछी है, सेम चीज़। सुनना ध्यान से, देखो इधर सब लोग, इधर ध्यान से फिर से बोल रहे हैं बेटा। इनिशियली दोनों क्या था, प्योर वाटर, जो कल वाले एक्सपेरिमेंट में इनिशियली क्या था, प्योर वाटर। इसमें ये एरो दे करके क्या बता रहे हैं कि सॉल्यूट इसमें ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सॉल्यूट इसमें ऐड कर रहे हैं। सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, पहले इनिशियली प्योर वाटर की बात करते हैं। प्योर वाटर में डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम, ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों जीरो, मिनिमम जीरो होगा। ये क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट एडेड, और सॉल्यूट का फंक्शन ही क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, है या ना? नेक्स्ट डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यहाँ पे क्या होगा, जीरो। डीपीडी मतलब सीधे बोलो थर्स्ट, प्यास। क्या ये सेल को प्यास लगेगा? अरे ऑलरेडी है, इसके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है, इसीलिए डीपीडी क्या बोले, अरे बोलो, इनिशियली ये भी प्योर वाटर था, तो जो उधर कंडीशन उधर, इधर भी सेम कंडीशन होगा कि नहीं? अरे बोलो, सेम होगा सर। लेकिन अब क्या कर रहे हैं बेटा, बोलो, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, बी में सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बी में सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, सबसे पहले कौन घटेगा, डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर मतलब इट इज अप्लाइड टू वाटर या सॉल्वेंट, हाँ या ना? अब देखो पहले फ्री मॉलिक्यूल यहाँ पे ज्यादा था, वाटर मॉलिक्यूल। अब वो वाटर मॉलिक्यूल जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ चिपक रहा है, सॉल्यूट के साथ। किसके साथ चिपक रहा है? फाइनली ये क्या करेगा, डिफ्यूजन प्रेशर को घटाएगा। क्या करेगा? नहीं ना बोल रहा तुम इसू। अब फिर बोलना कि रोशन सर फिर से एक बार ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, समझो ध्यान से, ठीक ना? तो दोनों जो है ना एकदम आमने सामने बैठता है, और दोनों का मुंह में है ना, पक्का हम जानते हो क्या करेंगे, एकदम यहाँ पे स्टिचिंग भयंकर मारेंगे और ऊपर से टेप लगा देंगे। नहीं बोला था तुम,
कैसे? ऐसे। चलो तब देखो बेटा, इसमें कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किया, यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर, इसमें सॉल्यूट जैसे जैसे ऐड कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन प्रेशर घट रहा है, और उल्टा ऑस्मोटिक प्रेशर, क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है? यस, सॉल्यूट है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर का फंक्शन कौन है? सॉल्यूट। सॉल्यूट बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, हाँ या ना? मतलब इसको उतना ही जोर से प्यास लगेगा, लगेगा कि नहीं? तो पानी का मूवमेंट किधर से किधर, ऑस्मोसिस किधर से किधर, ए टू बी, पक्का ना? पक्का ना? हायर वाटर किधर है? इधर ए में, लोअर इधर हो गया, हाँ या ना? फ्री वाटर मॉलिक्यूल उधर ज्यादा इधर कम, तो सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन नहीं था, वो प्योर वाटर था, ये सॉल्यूशन अब हो गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐड। अब सुनना ध्यान से, सॉल्यूशन में डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा? जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करेंगे बेटा, डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर किसका फंक्शन होता है? सॉल्वेंट का। नेक्स्ट, और फाइनली डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या थर्स्ट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना? प्यास जोर से लगेगा कि नहीं? जैसे जैसे इसमें सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाएंगे प्यास बढ़ते जाएगा, प्यास बढ़ते जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अरे बोलो, पक्का ना? चलो तो अब बात करते हैं बेटा, सुनना ध्यान से, डिफ्यूजन प्रेशर किसका ज्यादा, इसका या उसका? ए या बी का? डिफ्यूजन प्रेशर ए का। इनिशियली बी का भी उतना ही था, लेकिन जैसे जैसे सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं बी में, हाँ या ना, डिफ्यूजन प्रेशर घट रहा। तो किस मैग्नीट्यूड से घट रहा है, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। क्या बोलते हैं? डेफिसिट मतलब कमी आना। जो मैक्सिमम पहले इनिशियली मान लो क्या कि डिफ्यूजन प्रेशर 100 एटीएम था, क्या था? 100 एटीएम। अब यहाँ पे जैसे जैसे 10 मॉलिक्यूल ऐड किए, और वो 10 मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल क्या कर रहा था सॉल्यूट का? 1 एटीएम। तो टोटल सॉल्यूट कितना प्रेशर लगाए, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा? 10 एटीएम। 10 है ना जी? एक मॉलिक्यूल कितना? 1 एटीएम। 10 है तो 10 एटीएम। तो पहले 100 था, अब उसमें से 10 घटाएंगे ना, तो अब क्या हो गया? 90 है, पक्का ना? तो डिफ्यूजन प्रेशर में कितना कमी आया? तो उधर 100 और इधर क्या है? 90। तो कमी कितना का आया? 10 का। कितना कमी का आया? पक्का ना? इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या सक्शन प्रेशर। अभी ना बोले जितना आपको प्यास लगेगा उतना ही जोर से पानी को खींच करके पानी पीजिएगा, है कि नहीं? बोलो, पक्का ना? चलो, तो डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आना, इसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डेफिसिट मतलब कमी आना। क्यों कमी आया? बाय एडिंग सॉल्यूट या सॉल्वेंट। सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आएगा। देखो क्या लिखे हैं पहला डेफिनेशन, पक्का ना? द डिक्रीज इन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर, है या ना? डिफ्यूजन प्रेशर किसका फंक्शन है? सॉल्वेंट या सॉल्यूट का? किसका? डिफ्यूजन प्रेशर सॉल्यूट का ना रे, आए हम। डिफ्यूजन प्रेशर सॉल्वेंट का, थैंक यू। डिफ्यूजन प्रेशर पक्का ना? सब लोग का ध्यान इधर है, हमको चॉकलेट मिला है, अब पहले हम खा लेते हैं। खाना है किसी को? खाना है? अब सब लोग टेंशन में आ गए, मत खाओ और का, हमको फायदे है। खाना है? चैंसी लगता पीछे घूम रही है। चलो अब देखो, डिक्रीज इन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर। पहले इनिशियली जब प्योर वाटर था तो वहां पे डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम था। क्या था? पक्का ना? डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम था, ठीक ना? लेकिन जैसे जैसे सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट को ऐड करने से
किस पे इफेक्ट हो रहा, वाटर पे, हाँ या ना, फ्री वाटर मॉलिक्यूल में कमी आ रहा, पक्का ना, पक्का ना निमृतिया, हाँ क्या सोच रही है, और इसी को बोलते हैं डीपीडी, क्या बोलते हैं बेटा, पक्का ना। इसका मतलब अब तुम खुद दिमाग लगा के, भगवान दिमाग दिए है ना, डीपीडी किसका ज्यादा होगा, कोई सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम बता रहे हैं, पहले कंसंट्रेशन बताने था तो ए अब बी ऐसी कर ले, ए बी, थोड़ा आगे भी नया चीज सोचते हैं, ठीक ना। मान लो एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया है 20 मोलर, क्या दिया है, 20 मोलर, और एक का दिया है 50 मोलर, क्या दिया है, 50 मोलर, तो डीपीडी किस में ज्यादा होगा, 50 में, हाँ 50 में, किस में होगा, 50 में, क्या बजट किस में होगा, 20 में ना। डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आना, देखो जितना ज्यादा गैप होगा इसका मतलब उतना ज्यादा सॉल्यूट उसमें ऐड हो रहा, सही बात है कि नहीं, yes, बोलो, yes, पक्का ना, yes, अब देखो एक में 20 बोले, एक में बोले 50, क्या बोले 50, पक्का ना, कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है, 50, हाँ या ना, yes, मोमेंट किधर से किधर होगा सॉल्वेंट का, 20 to 50, पक्का ना, बोलो, yes, पक्का ना, yes, तो डीपीडी किसका ज्यादा होगा, जिसका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा, सीधे डीपीडी डायरेक्टली रिलेटेड टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जिस भी बीकर में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन वहां पे उसको जोर से प्यास लगेगा, सही बात है कि नहीं, yes, अरे बोलो, yes, चॉकलेट देख करके भी लोगों को प्यास आ रहा है ना, ठीक है, तो दैट डिक्रीज इन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इन एनी सिस्टम बाय एडिशन ऑफ सॉल्यूट, इसी को क्या बोले, अब देखो ये डीपीडी जो है ना बेटा, ये ओल्ड टर्म है, क्या है ये, ओल्ड टर्म, अब इसके जगह पे नया टर्म यूज किया जाता है, क्या क्या यूज किया जाता है, लो ए चंसी, अंकित लेगा, सर जिसको पूछना चाहिए उसको पूछवे नहीं कर रहे हैं, बजट मत लो, हम तो चाहिए रहे कि बोलो नहीं लेना है, हमको पता था, हमको पता था तुम्हारा नजर उधरे से था, हम तुझे देना जरूरी है, नहीं देंगे दिखाइए मास्टरवा खाली ऐसी बेवकूफ बनाता है। अब देखो बेटा, इसी को बोलते हैं बहन चारा, इतनी को टॉफी ये वाला एक बाइट दिए और उसमें 3-3 को तू खा लिए, बाप रे बाप, अंदर गया कि नहीं, एक ठोठा के अंदर नीचे गया कि नहीं चलो, ठोठा मतलब गला, अब आते हैं बेटा ये डीपीडी का सिग्निफिकेंस क्या है, डीपीडी जस्ट बताता है डायरेक्शन ऑफ वाटर का मूवमेंट, सही बात है कि नहीं, हमेशा डीपीडी के अकॉर्डिंग वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, डीपीडी के टर्म में बताओ, लो टू हाई या हाई टू लो, लो टू हाई, बेटा अगर कहीं लिखा हो कैसे, वही तो हम सोचे कि आंसर कैसे सही देंगे, झूठ मत बोलना, नहीं देखे थे, बताए थे ना, सही, चलो बढ़िया बात, हम वही सोचे बेटा अच्छा आंसर दिए हो तुम लोग, है ना, कैसे कैसे अच्छा आंसर दिए, क्योंकि रोशन सर सीधे बता दिए, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को किससे डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, डीपीडी उतना हाई जितना सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा, हाँ या ना, और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा तो वाटर का अमाउंट कम, पक्का ना, तो उल्टा डायरेक्शन में होगा कि नहीं, इसीलिए हाई टू लो या लो टू हाई, तो अकॉर्डिंग टू डीपीडी वाटर का मूवमेंट किधर से किधर,
लो टू हाई डीपीडी, हाँ या ना? हाई डीपीडी मतलब ज्यादा जोर से प्यास लगा हुआ है तो पानी को जोर से खींचेगा ना। इसीलिए डीपीडी का दूसरा नाम क्या है बेटा? सक्शन। मतलब जिस प्रेशर के साथ कोई हाई डीपीडी सॉल्यूशन वाटर को खींचता है इसी को बोलते हैं सक्शन प्रेशर। क्या बोलते हैं? सक्शन प्रेशर। अब इससे क्वेश्चन भी बनेगा बेटा, या इसी को एक और बात बोल सकते हैं, थर्स्ट मतलब क्या? डिमांड ऑफ वाटर बोल सकते हैं कि नहीं? तो डीपीडी के लिए 3 टर्म, एक तो डीपीडी, दूसरा सक्शन प्रेशर और तीसरा डिमांड ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे? डिमांड ऑफ वाटर। सही बात है कि नहीं? किसी सेल का डीपीडी ज्यादा, डीपीडी ज्यादा तो सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा, थर्स्ट ज्यादा, उतना जोर से पानी को खींचेगा। पक्का ना? इसका मतलब डिमांड ऑफ वाटर उसका डीपीडी बढ़ने के कारण बढ़ गया, है या ना? तो 3 टर्म यूज करेंगे ना बेटा, याद रखोगे? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। क्या बोल रहे हैं? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। इसी का दूसरा नेम, तीसरा नेम क्या बोलेंगे बेटा? डिमांड ऑफ वाटर इन सेल। पक्का ना? तभी तो लो से हाई डीपीडी, है या ना? लो डीपीडी में ऑलरेडी क्या है? वाटर का अमाउंट ज्यादा, सॉल्यूट का अमाउंट। पक्का ना? और हाई डीपीडी में सॉल्यूट ज्यादा, वाटर कम। पक्का ना? अब देखो बेटा क्या लिखे हैं? डीपीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और इजी हो गया, है या ना? मतलब कोई भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा, डीपीडी ज्यादा, है या ना? डिमांड ऑफ वाटर ज्यादा। पक्का ना? सक्शन प्रेशर उतना ही जोर से पानी को खींचेगा, है या ना? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट वही चीज बताए, डिफ्यूजन ऑफ वाटर किधर से किधर होगा बेटा? फ्रॉम रीजन ऑफ लो डीपीडी, मतलब ऐसा रीजन जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट कम, वाटर ज्यादा। तो वाटर तो हमेशा हाई टू लो, डिफ्यूजन में हाई टू। कोई दिक्कत? अरे बोलो। नेक्स्ट अगला बेटा वही चीज समझा रहे थे, जैसे देखो ये प्योर वाटर, प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम क्या लिए? 100। क्या लिए? 100। अब बात करते हैं, सुनना ध्यान से। इसमें क्या कर रहे हैं? अब प्योर वाटर में क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट को। क्या कर रहे हैं? इनिशियली दोनों क्या था? प्योर वाटर। इसमें सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा बताइए? डिफ्यूजन प्रेशर घटेगा। पहले 100 था तो अब देखो डिफ्यूजन प्रेशर डीपीडी, ये डिफ्यूजन प्रेशर कितना हो गया? 90। तो कमी कितना आया? 10, हाँ या ना? बोलो। तो डीपीडी मतलब क्या हुआ? डिफ्यूजन प्रेशर प्योर वाटर का माइनस डिफ्यूजन प्रेशर सॉल्यूशन का। सही बात है कि नहीं? इसी को ना क्या बोलेंगे? डीपीडी। क्या बोलेंगे? पक्का ना? सबको समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अभी ना बोले थे यहाँ पे सॉल्यूट है नहीं तो ऑस्मोटिक प्रेशर 0, ऑस्मोटिक प्रेशर 0। यहाँ पे सॉल्यूट जैसे जैसे ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ये सॉल्यूशन का बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। क्या करेगा बेटा? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बढ़ेगा, मतलब पानी जोर से खींचना चाहेगा, है या ना? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। एकदम दिमाग लगा के पढ़ो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन दिमाग नहीं लगाओगे तो आप फैल जाओगे, फिर मन नहीं लगेगा पढ़ने में ये चैप्टर। ठीक ना? दिमाग लगा करके। सबको समझ में आ रहा ना? चलो अब देखो बेटा दूसरा क्या लिखे हैं? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या सक्शन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सही बात है कि नहीं? या तो ऑस्मोटिक प्रेशर बोले, या तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, या तो डीपीडी बोले, या तो सॉल्यूट। हाँ, सक्शन प्रेशर भी वही होता है यार, डिमांड ऑफ वाटर। नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा, सुनो ध्यान से। डीपीडी का एक फॉर्मूला हम लोग बोलेंगे, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। क्या बोलते हैं डीपीडी का? ओपी माइनस टीपी। अब इसको रटना नहीं है, अभी देखो समझाएंगे इसको, है ना? कौन सा केस में डीपीडी का वैल्यू क्या होगा? प्लाज्मोलाइज सेल में, फिर क्या फ्लैसिड सेल में, टर्जिड सेल में डीपीडी का वैल्यू क्या होगा? तो डीपीडी का एक बेसिक फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। बेसिक फार्मूला डीपीडी का होता है बेटा, बताओ, ओपी माइनस टीपी। डीपीडी इक्वल टू क्या होता है?
ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस। अब देखो बेटा कोई एक फ्री सॉल्यूशन है, क्या है, एक फ्री सॉल्यूशन। तो फ्री सॉल्यूशन में कौन अप्लाई नहीं होता है, बताए थे, फ्री सॉल्यूशन में टर्गर प्रेशर, क्योंकि वो मेम्ब्रेन से बॉन्ड नहीं है, तो टर्गर प्रेशर जीरो। तो टर्गर प्रेशर जीरो, इसका मतलब इन केस ऑफ फ्री सॉल्यूशन डीपीटी का वैल्यू क्या होगा, डीपीटी इक्वल टू ओपी। तो देखो इन केस फॉर ए फ्री सॉल्यूशन, फ्री सॉल्यूशन में टर्गर प्रेशर नहीं लगेगा, टर्गर प्रेशर नहीं लगेगा, तो टीपी का वैल्यू जीरो, तो डीपीटी इक्वल टू, पक्का ना। नेक्स्ट अब आते हैं बेटा, देखो सुनो ध्यान से, कोई सेल को हम लोग किस में रखे हैं, हाइपोटोनिक, किस में रखे हैं, पक्का ना। अब देखो बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखे हैं, तो इनिशियली सुनना ध्यान से, डिफ्यूजन प्रेशर क्या था बेटा, मैक्सिमम या मिनिमम, इनिशियली जब पानी का अपटेक नहीं हो रहा था मिनिमम, क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म है, ये सेल के अंदर है ना जी, कंसंट्रेटेड है कि नहीं, तभी तो बाहर से पानी आ रहा है अंदर, हाँ या ना, मतलब अंदर का हाइपरटोनिक मीडियम और बाहर हाई, तो वाटर का मूवमेंट अगर अंदर हो रहा तो इनिशियली क्या था बेटा, डिफ्यूजन प्रेशर कम, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर कम, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा तो डीपीडी भी, पक्का ना। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो थर्स्ट या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट भी उतना ही ज्यादा, तो टर्गर प्रेशर का क्या होगा, कम, क्योंकि टर्गर प्रेशर इट इज प्रेशर अप्लाइड बाई प्रोटोप्लास्ट ऑन सेल वॉल, पक्का ना, बोलो। ये टर्गर प्रेशर कब बढ़ेगा, जब पानी का एंट्री होगा, इसका मतलब पानी का एंट्री लेने के बाद क्या होगा बेटा, डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर घटा तो डीपीडी घटेगा, क्यों, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डीपीडी। कोई भी सॉल्वेंट में अगर जितना ज़्यादा सॉल्यूट आप मिलाइएगा उसमें क्या होगा बेटा, बोलो, उतना डीपीडी बढ़ेगा, पक्का ना। तो इनिशियली ये था, फाइनल ये हुआ, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसके केस में डीपीडी क्या लिख रहे हैं, ओपी माइनस टीपी, क्या लिख रहे हैं, ओपी माइनस टीपी। अब देखो हम लोग कब बोलेंगे फुली टर्जिड सेल, कब बोलेंगे फ्लैसिड सेल, कब बोलेंगे प्लाज्मोलाइज सेल, सेल के रेस्पेक्ट में। तो सुनना ध्यान से, फ्लैसिड सेल कब बोलते थे बेटा, याद है, आइसोटोनिक कंडीशन में, जब जितना अमाउंट, तो इस कंडीशन को क्या बोले थे, आइसोटोनिक बोले थे, सेल के इस कंडीशन को बोले थे फ्लैसिड, क्या बोले थे, तो यहाँ पे फ्लैसिड सेल, इफ द सेल इज इन फ्लैसिड स्टेट देन इट्स टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर वुड बी जीरो, क्यों, जितना अमाउंट टर्गर प्रेशर का उतना ही वॉल पे, हाँ या ना, बोलो। फाइनल क्या हो जाएगा, दोनों घटाएंगे तो जीरो होगा कि नहीं, अरे बोलो, पक्का ना, पक्का, टर्गर प्रेशर इक्वल टू वॉल प्रेशर, बोलो, जितना टर्गर प्रेशर का वैल्यू उतना ही वॉल, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, हाँ या ना, तो नेट प्रेशर जीरो, पक्का ना। तो देखो टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर वुड बी जीरो एंड वैल्यू ऑफ डीपीडी, अब देखो रटना नहीं है बेटा, डीपीडी इक्वल टू क्या होता है, रोशन सर बताए थे, ओपी माइनस टीपी। अब देखो टीपी का वैल्यू क्या हो गया, जीरो, टीपी का वैल्यू जीरो, देन डीपीडी इक्वल टू, देखो टीपी और डब्ल्यूपी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डीपीडी इक्वल टू एसपी डीपीडी सक्शन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और सक्शन प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक, पक्का ना। तो फ्लैसिड सेल में क्या इसको रटना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि फ्लैसिड सेल में रोशन सर टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर क्या होता है, जीरो, क्या होता है, जीरो, पक्का ना। तो फॉर्मूला में पुट कीजिए और आंसर लाइए, तो डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर जीरो, तो डीपीडी इक्वल टू ओपी, कोई दिक्कत, अरे बोलो। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है बेटा, और प्लाज्मोलाइज सेल में कल बताए थे टर्गर प्रेशर पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या होगा,
चलो तो डीपीटी का फॉर्मूला क्या होता है रोशन सर? ओपी माइनस टीपी। ओपी, अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, ये माइनस में पहले से, फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा डीपीटी इक्वल टू, बताओ, प्लाज्मोलाइज सेल में टीपी का वैल्यू नेगेटिव है ना, तो इन दिस स्टेट डीपीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ओपी प्लस टीपी। टीपी निगेटिव तो ओपी माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा? तो डीपीटी इक्वल टू ओपी प्लस टी। मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट किस केस में सबसे ज्यादा होगा? प्लाज्मो, पूरा पानी निकल गया है, हाँ या ना? बोलो। तभी तो बोला जाता है कि अगर बहुत देर तक पानी है ना नहीं अंदर आया तो सेल का क्या हो जाएगा? डेथ। क्या हो जाएगा सेल का? चलो तो डीपीटी इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा बेटा? ओपी प्लस टीपी। मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा? प्लाज्मोलाइज सेल। पक्का ना? नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं बेटा डिमांड ऑफ वाटर इन सेल। तो तुम खुद सोचो, डिमांड ऑफ वाटर मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या सक्शन प्रेशर, हाँ या ना? डिमांड ऑफ वाटर सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? प्लाज्मोलाइज, हाँ या ना? अभी ना बोले डीपीटी का वैल्यू मैक्सिमम। प्लाज्मोलाइज सेल के बाद क्या आता है बेटा? फ्लैसिड सेल। क्या आता है? फ्लैसिड सेल का जब आइसोटोनिक मीडियम, हाँ या ना? फिर पार्शियली टर्जिड सेल, हाँ या ना? या नॉर्मल सेल। और फुली टर्जिड सेल में सबसे कम पानी का रिक्वायरमेंट, सबसे कम पानी का डिमांड। क्यों? क्योंकि फुली टर्जिड कब बोले? जब मैक्सिमम वाटर को वो सेल ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया। पक्का ना? तो सबसे ज्यादा डिमांड ऑफ वाटर कहाँ पे होगा? जहाँ से पानी सबसे ज्यादा निकला, प्लाज्मोलाइज सेल। यहाँ पे तो पानी आया है, हाँ या ना? तो सबसे ज्यादा डिमांड ऑफ वाटर कहाँ पे बेटा? प्लाज्मोलाइज। पक्का ना? अब देखो बेटा, ये प्रूफ कर रहे हैं कि कैसे एक सेल से दूसरे सेल में किधर से किधर जाएगा। देखो, एक सेल लिए ए सेल, दूसरा बी सेल। देखो क्वेश्चन बनेगा आपका न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल पोर्शन है। ए सेल का देखो क्या लिखे हैं? ओपी 30। ओपी क्या लिखे हैं? 30। ओपी मतलब टीपी क्या लिखे हैं? 35। क्या लिखे हैं? 25। इधर बी में ओपी का वैल्यू 25, टीपी का 10। तो सबसे पहले ओपी टीपी दिखा तो क्या दिमाग में आना चाहिए? डीपीडी। डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टी। तो यहाँ पे ओपी माइनस टीपी क्या होगा बेटा? उधर क्या होगा? क्या होगा? 15 होगा। क्या होगा? 15। पक्का ना? अरे बोलो। जबकि यहाँ पे तो बेटा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन देखो, इसमें 30, वहाँ पे 25, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे मोमेंट इज डिसाइडेड बाय डीपीडी, हाँ या ना? और डीपीडी का वैल्यू क्या होता है? ओपी माइनस। मतलब ये दोनों में जितना ज्यादा डिफरेंस, हाँ या ना, उतना हाइयर डीपीडी। जैसे देखो 25 माइनस 10 कितना आया डीपीडी? और इधर कितना आया? तो किधर ज्यादा जोर से प्यास किधर लगेगा? 15 में, हाँ या ना? तो पानी किधर से किधर जाएगा? 5 से 15। सबको समझ में आ रहा है? सेम डे जाकर के घर पे क्वेश्चन बनाना बेटा। आज जो जो पढ़ा रहे हैं देखना, आपका PYQ और जो भी बुक रखे हुए हैं, ठीक ना, आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना? पक्का ना? समझ में आया? तो डीपीडी के टर्म में वाटर का मोमेंट किधर, कैसे बोलेंगे? लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। हाई डीपीडी मतलब वहां पे क्या है? एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा। पक्का ना? चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा? वाटर पोटेंशियल। पक्का ना? अब देखो डीपीडी कहीं एनसीईआरटी में एक बार ढूंढो तो डीपीडी है क्या? है बेटा। डीपीडी का नया टर्म क्या है? वाटर पोटेंशियल। क्या है? एक बार हेडिंग वाटर पोटेंशियल निकालो।
अच्छा है। चल रहा, दौड़ रहा। हेडिंग क्या है बेटा? वाटर पोटेंशियल। अब सुना ध्यान से, डीपीडी एनसीईआरटी में नहीं है, हम लोग डीपीडी पढ़े और डीपीडी से क्वेश्चन भी आता है। अब सुना ध्यान से, डीपीडी का जो नया टर्म है वो क्या है? वाटर पोटेंशियल। क्या है ये? वाटर पोटेंशियल। एक बार जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ बेटा है ना, ठीक ना, थोड़ा सा एनसीईआरटी वाला एक बार अच्छे से पढ़ो तो वाटर पोटेंशियल टॉपिक वाटर पोटेंशियल है ना, दिया हुआ कि नहीं दिखा? और पीछे उल्टो, और पीछे उल्टो, हाँ। सबसे नीचे ये स्लाइड का देखो क्या लिखे हैं, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू डीपीडी बट अपोजिट इन साइन, इट्स वैल्यू इज नेगेटिव। ₹201 में बोतल दिया है। तुम दोनों में से किसका बुक नहीं है? तुम्हारा नहीं है? नया खरीद लो। हाँ, नया खरीद लेना। वाटर पोटेंशियल के लिए एक हिंट हम दे देते हैं। वाटर पोटेंशियल मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? कब होगा बोलो? जब कोई भी है ना फ्री वाटर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी मतलब रैंडमनेस, मूवमेंट, ठीक है। अब देखो कोई एक सॉल्यूशन है, सुनना ध्यान से। पढ़े कुछ? क्या पढ़ लिया पूरा? नहीं, पढ़ लो जल्दी पढ़ो। आँख में एक छोटा सा फुंसी है ना, लग रहा पूरा आँख एकदम भयंकर इरिटेशन हो रहा। तुमको भी हो गया? तुम लोग का टेस्ट कब है अगला? अभी नहीं? अच्छा, फाउंडेशन वाला का है। छुट्टी बाद हो सकता बम पटका जाएगा, छुट्टी से पहले ही है। हाँ, छुट्टी से पहले होगा एक टेस्ट। एनाटॉमी का टेस्ट नहीं ना हुआ है? आज जाके बम पटकवा देते हैं। आज बम पटकवा दें। मूड खराब हो जाएगा नहीं तो, है ना, पूरा छुट्टी खराब हो जाएगा ना। टेस्ट से नहीं डरना बेटा। जो भी देखो टेस्ट का है ना, टेस्ट का प्रिपरेशन करो चाहे नहीं करो, टेस्ट देना चाहिए। तुम लोग टेस्ट से ही भागते हो। एक अच्छा बच्चा है ना टेस्ट से नहीं भागता।